जीवन में प्रकाश हो जावे उसे चित कहते हैं महाराज। जैसे हमको आपको सबको प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसे प्रकाश की आवश्यकता ना हो। प्रत्येक प्राणी मात्र को प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधकार कोई चाहता है क्या? बताइए, कोई चाहता है अंधकार? सबको प्रकाश की आवश्यकता है। तो जिनके स्मरण मात्र से जीवात्मा के मन में प्रकाश का प्राकट्य हो जावे उन्हें हम चित्त कहते हैं महाराज। और आनंद की परिभाषा तो हमारे ग्रंथों में बड़ी सुंदर ढंग से गाई गई है। आनंद क्या है बंधु? डल्लभ के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में सोना भी आनंद की बात नहीं है। तो लोग कहते महाराज सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ पाते हम लोग, 56 भोग पाते हैं, वो आनंद का विषय होता होगा? या लोग कहते हैं कि महाराज जिनके पास बहुत धन है, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, वो आनंद की बात होती होगी ना बंधु? वो आनंद नहीं है। वो सुख हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। देखो आप लोगों ने विलोम शब्द तो पढ़ा होगा। प्रत्येक शब्द का प्रतिस्पर्धी शब्द होता है। पढ़ाई में आता है ना विलोम शब्द। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। विद्वान का उल्टा मूर्ख। पृथ्वी का आकाश। आनंद का उल्टा क्या होता है बताइए जरा? आनंद का उल्टा क्या होता है? बोलो राधे राधे। देखो आप लोग प्रतिवर्ष यहाँ कथा सुनते हैं। आप लोग ऐसे नहीं, परिपक्व श्रोता ही आप लोग। आज से तो कथा हो नहीं रही है, कथा तो विगत कई वर्षों से कथा हो रही है। अनेक अनेक विद्वान आकर के आपको यहाँ श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं। देखो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, भागवत जी वही है, कथा भी वही है, लेकिन कथा को जो वक्ता समझा के कहे वो वक्ता उत्तम माना गया है। हमारे महाराज जी ने आपको बताया कि यहाँ पर माताओं को नाचने का बड़ा शौक है और ऐसे ऐसे भजन गाना जो माताएं नाचें। देखो अच्छी बात है, क्योंकि ठाकुर जी के उत्सव तो आनंद लेने के लिए होते हैं, मस्ती लेने के लिए होती हैं। लेकिन कथा का मूल प्रयास क्या होता है? कथा का मूल शाब्दिक अर्थ यही होता है कि हम लोग कथा को मूलतः समझ पाए कथा है क्या। तो आनंद का उल्टा क्या होता है बंधु? संसार में आनंद का उल्टा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में हमको आपको सुख मिल सकता है, भाई हमारे पास खूब धन है, खूब संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐसो आराम की हर व्यवस्थाएं हैं, वो सुख हो सकता है। क्योंकि सुख जाने के बाद दुख आ सकता है, लेकिन आनंद तो सुख में भी मिलता है बंधुओं और दुख में भी मिलता है। आनंद कौन है? आनंद ही परमानंद का स्वरूप है। हम भगवान के दर्शन करने आते हैं ना, माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं, तो आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है? क्या मिलता है? आनंद। आनंद ही मिलना चाहिए, क्योंकि सुख नहीं, सुख तो क्षण भर के लिए होता है, सुख आएगा चला जाएगा, लेकिन आनंद तो हर समय बना रहता है। इसलिए आनंद की परिभाषा हमारे ग्रंथों में बड़ी सुंदर ढंग से गाई गई। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। बोले ये तो भगवान के नाम हो गए। अब भगवान करते क्या है महाराज? बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है वह परमात्मा। जरा सा मुस्कुरा दी महाराज तो षष्ठी का सजन कर दिए। वही परमात्मा
जरा सा रुष्ट हो जाता है तो क्या संसार में लय प्रलय हो जाती है, संसार प्रलय की ओर बढ़ जाता है। तो परमात्मा का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्याद हित, इस विश्व को बनाना। जब परमात्मा की इच्छा होती है ना खेलने की, तब वो खेल खेल में इस संसार का सृजन कर देता है, सृष्टि को बढ़ा देता है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चों को मिट्टी में खेलने का बड़ा शौक होता है। हम और आप भी खूब मिट्टी में खेले हैं महाराज। पहले खेलते थे ना मिट्टी में, बच्चे पहले मिट्टी में खेलते थे और अपने पैरों से घर बनाते थे, मिट्टी का बनाते थे ना। बताओ तो सही। पर आजकल के बच्चे तो खेलते नहीं। आजकल के बच्चों में तो अलग अलग खिलौने हो गए महाराज, बड़े बड़े महंगे खिलौने आते हैं बच्चों के। तो पहले खेलने का भी अलग आध्यात्मिक तरीका था। तो जैसे हम लोग पहले मिट्टी के घर बनाते थे, जब तक मन करता था उस मिट्टी में खूब अच्छे अच्छे घर बनाते थे। और जब घर की याद आती, माता पिता की याद आती, भोजन की याद आती, तब उसी हम घर में जिसको हमने बड़े प्रयास से बनाया, उसी में लात मार के हम घर चले आते थे। बोलो राधे राधे राधे। उसी प्रकार उस परमात्मा की लीला है बंधुओं। जब तक उसका खेलने का मन करता है, तब तक वो हमारे और आप जैसे खिलौनों को बनाता रहता है, बनाता रहता है। और जब उसका खेलने का मन समाप्त हुआ, तब संसार में प्रलय हो जाती है। कहां से आई कहां गई कोई पता नहीं। बोलो प्रेम से राधे राधे राधे। तो वो परमात्मा विश्वोत्पत्त्याद हित, तापत्रय विनाशाय। होता क्या है महाराज? 3 प्रकार के ताप होते हैं ना। कौन से? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का नहीं व्याप। 3 प्रकार के ताप होते हैं महाराज, दैहिक दैविक भौतिक ताप। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घन बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। महाराज संसार में कोई सुखी है? आप किसी से भी पूछोगे, बोले आप खुशी है महाराज संसार में? कोई खुशी नहीं है संसार में, कोई प्रसन्न है ही नहीं। किसी ना किसी बात को लेकर के कोई ना कोई जीव परेशान रहता है। बोले कैसे? कि दैहिक 3 प्रकार के ताप बताए ना, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप बंधु यही है, घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन आजकल बीमारियां इतनी चल गई महाराज। क्या? डायबिटीज हो गई है साहब। सब कुछ है खाने को, मन करता है रसगुल्ला खाने को, मन करता है खूब रबड़ी खाने को, पर साहब नहीं खा सकते। क्यों? डॉक्टर ने मना किया ना। खा लेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगा। एक बाबूजी थे, तो उनके साथ हम भोजन कर रहे थे। हम जब भोजन करने बैठे तो मैं, बाबूजी आपकी थाली कहाँ है? बोले हाँ आ रही है। तो हमारे लिए तो बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने पकवान बनवाए। आप उनकी थाली को देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्या? मूंग की दाल है और हल्का फुल्का है। इतने बड़े सेठ जी, पैसों की कमी नहीं, संपत्ति इतनी, लेकिन खा क्या रहे साहब? रूखा फुल्का और दाल। ये क्या है? नहीं साहब नहीं खा सकते। बोल क्यों? अरे रोटी चुपड़ कर खा ली तो बीपी हाई हो जाएगा, नहीं खा सकते। सब कुछ होते हुए हम लोग उस वस्तु का यूज नहीं कर सकते। उस हमारा मन करता है लेकिन उसे हम खा नहीं सकते। ये क्या? दैहिक ताप। और दैविक ताप क्या होता है महाराज?
कभी कुछ परेशानी लगी हुई है, कभी कोई परेशानी लगी हुई है। पंडित जी से कहा कि पंडित जी जरा पत्रा खोलना, हमारी कुंडली को खोल करके देखो, अपने पत्रा में देखकर तो बताओ कि आखिर हमको इतना कष्ट क्यों मिलता है। पंडित जी ने कह दिया कि शनि खराब चल रहा है तुम्हारा इस समय, 7.5 ही चल रही है शनि की, उसके बाद ढैया लग जाएगी। तमाम बोले कोई ग्रह अनुकूल है ही नहीं आपकी। तो बोले ये क्या कि दैविक ताप है। जैसे किसान जब बेचारा दिन भर ना धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, अपने खेतों की रखवाली करता है। आशा क्या होती है, जब फसल हो जाएगी तो अच्छे दामों फसल बिकेगी और हमारा जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। पता पड़ा जैसे ही फसल तैयार हुई और प्रकृति का कोप हुआ, ओलावृष्टि हो गई, फसल सब नष्ट हो गई। बोलो राधे राधे राधे। तो हम जो सोचते हैं ना वो कभी जीवन में होता नहीं है। क्यों? जो परमात्मा चाहता है वही होता है। दैविक भौतिक ताप क्या होता है। बढ़िया हमारी समाज में प्रतिष्ठा है, नगर में हमारी खूब अच्छी पहुंच है, लोग हमको बड़ा मानते हैं। महाराज पिताजी चाहते थे कि अपने बेटे का बड़े घर में रईस खानदान में विवाह करूंगा, लेकिन बेटा घर की नौकरानी को लेकर के महाराज लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। तो हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। ये भौतिक ताप है। आप संसार में किसी भी प्राणी से पूछो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, किसी से भी पूछो कि भाई सुखी तो हो, नहीं साहब। क्यों? टेंशन बहुत है। बच्चों से पूछो आजकल कि भाई क्यों परेशान हो, टेंशन बहुत है जीवन में। अरे भैया ऐसी कैसी टेंशन, आपका जीवन तो बाल्यकाल का है, खेलने कूदने का है, अभी से टेंशन। अरे बोले पढ़ाई का इतना लोड है, पढ़ाई का इतना टेंशन है, घर पर ना पढ़े तो माँ बाप टेंशन देंगे, स्कूल में ना पढ़े तो टीचर टेंशन देंगे। तो टेंशन तो बनी हुई है, कोई संसार में सुखी नहीं है। तो कहते हैं सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जो भगवान के आश्रित होता है, जो भगवान की शरणागति है, जो माँ भगवती के चरणों की शरण ग्रहण किए हुए है, जो संतों की शरण में है, वो जीव संसार में सबसे बड़ा सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले महाराज संसार में कोई सुखी नहीं है। बोले सुखी है तो कौन है? बोले संसार में तो केवल वही सुखी है जो परमात्मा